तो हेलो गाइस, ये कहानी मैं जौन सुनाने जा रहा हूँ तो ये रियल लाइफ की सच्ची घटना है। तो इस कहानी को अपन लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। एक कहानी लिखने में मेरे को पूरा एक दो दो दिन लग जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये बात है एक चंदनपुर के गांव की। उस गांव में 3 अच्छे दोस्त हुआ करते थे, निशा, रोहित और मोहित। ये तीनों दोस्त एक स्कूल में पढ़ते थे, आरबी स्कूल में। तो उसी स्कूल के थोड़ी ही दूरी पे एक घना जंगल था। उस जंगल में जाना सभी गांव वासियों को मना था। तो रोहित, निशा और मोहित एक दिन ठान लेते हैं कि हम तीनों उस जंगल में चलेंगे। तो वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने अपने घर पे बैग रख के आते हैं, फिर उसी जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं, चलते चलते क्या पता कब रात हो जाती है। तो रात होते ही साथ एकदम से शेर की दहाड़ने की आवाज़ आ जाती है। शेर की दहाड़ सुनकर निशा बहुत डर जाती है। निशा रोहित और मोहित को रो रो कर कहने लगती है कि प्लीज़ घर वापस चलो, मुझे इधर बहुत डर लग रहा है। तो रोहित कहता है थोड़ी दूर और चलते हैं, शेर अभी बहुत काफ़ी दूर है। तो अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है कि कहाँ जा रहे हो तीनों बच्चों, मेरे पास आओ इधर। तो उन तीनों ने मुड़ के पीछे देखा तो उधर पे एक दादी माँ खड़ी थी। उस दादी माँ ने सफ़ेद कलर की साड़ी और सफ़ेद कलर के बाल थे। तो उसकी आंखें, दादी माँ की, पूरी खून से लथपथ लाल थी। तो निशा, रोहित और मोहित बहुत डर जाते हैं। तो जैसे ही वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, उस दादी के हाथ अचानक से लंबे हो जाते हैं। उस बूढ़ी औरत ने निशा को पकड़ लिया था। निशा को पकड़ते ही साथ उसको कच्चा चबा लिया था उस दादी ने। तो रोहित और मोहित काफ़ी डर जाते हैं। वो भागते भागते बीच जंगल में कब पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर रोहित को पीछे से अजीब सी आवाज़ आती है कि आओ बेटे, मैं तुमको खाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो रोहित फिर से भागने लगता है और मोहित डरों के मारे उधरी पे बेहोश हो जाता है। तो रोहित तो उधर से भाग गया था, लेकिन मोहित को वो बूढ़ी औरत पकड़ के खा जाती है। उसके बाद रोहित भागते भागते जंगल के बाहर पहुंच गया था। जंगल के बाहर पहुंचते ही साथ सबसे पहले वो गांव के मुखिया के पास गया। गांव के मुखिया से बोला जो जो उसके साथ हुआ था। तो गांव का मुखिया बोलता है कि अभी बहुत रात है, कल सुबह हम उन दोनों को ढूंढने के लिए चलेंगे। तो जैसे ही सुबह होती है, रोहित और गांव का मुखिया और सारे गांव के लोग उस जंगल में चले जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। निशा की तो डेड बॉडी उधरी पे पड़ी थी, लेकिन उसकी मुंडी का कुछ पता नहीं था। सारे जंगल में छान ली, लेकिन मोहित और निशा की डेड बॉडी तो मिल चुकी थी, लेकिन मोहित का पूरा धड़ नहीं मिला था, न निशा की मुंडी मिली थी। तो सारे गांववासी काफ़ी डर जाते हैं। वो घर वापस आते हैं, मगर उस बूढ़ी औरत ने उन गांव वालों को वापस जाते देख लिया था। तो वो भी गांव वासियों के पीछे पीछे उस गांव तक पहुंच जाती है। रोज वो एक गांव में से एक व्यक्ति को उठाकर जंगल ले जाके उसका सर धड़ से अलग करके सारा खून पी के कभी धड़ को छोड़ देती है तो कभी वो मुंडी को छोड़ देती है। तो पूरे गांव वासी बहुत डर चुके थे। तभी एक दिन एक साधु गांव में आता है। साधु मुखिया के घर दक्षिणा लेने गया था। मुखिया बहुत बेचैनी में बैठा हुआ था। तो साधु बोलता है, बच्चे तेरे को क्या परेशानी है, मुझे बोल।
तो मुखिया जो जो उसके गांव में हो रहा है, तो मुखिया ने उस साधु को सारी बातें बता दी। बातें बताते ही साथ साधु जी बोलते हैं कि मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। तो मुखिया बोलता है, बाबा बताइए कैसे कर सकते हैं आप इसका समाधान। तो साधु बोलता है कि वो औरत ऐसे ख़त्म नहीं हुई थी। इसी कुछ साल पुराने व्यक्ति ने उस औरत का रेप कर कहीं पे फेंक दिया था उसी जंगल में। तो उसकी डेड बॉडी एक जगह पर अभी भी सही सलामत पड़ी है, तो उस बॉडी को उठाकर जला दो। तो गांव के कुछ लोग हिम्मत कर उस जंगल में वापस जाते हैं। जंगल में जाते ही कुछ ही दूरी पर उनको एक किला मिलता है। किले में छोटे से एक कमरे में उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। तो उस डेड बॉडी को उठाकर वो साधु के पास ले जाते हैं। तो साधु कुछ मंत्र मारकर उस डेड बॉडी को जला देता है। तो उस बूढ़ी औरत को शांति मिल जाती है। लेकिन रोहित अभी भी बहुत दुख में था कि उसने अपने 2 दोस्तों को खो दिया था। लेकिन मुखिया रोहित के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि बेटा, अब जो होना था तो हो गया, अब आगे की सोचो। तो रोहित रोते रोते बोलता है कि सारी मेरी ही गलती थी। जब निशा जाने के लिए बोल रही थी, वापस घर आने के लिए बोल रही थी, तो मुझको वापस घर आ भी जाना था। तो इसी तरीके से कहानी समाप्त होती है। कभी भी बड़ों की बात नहीं टालना चाहिए और कहीं भी ऐसे अकेले मत जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। टाटा, बाय बाय, गुड बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और खुश रहें।